सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 165। बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। इस वीडियो को 17 जून 2024 को रात 10 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सो शत्रु हैं, बाल पढ़ावें नाही। हंसन में बगुला यथा, तथा अनपढ़ सो पंडित माही। भावार्थ, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, वे अपने बच्चों के शत्रु हैं। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों में ऐसा होता है जैसे हंस पक्षियों में बगुला। यहाँ पढ़ाने का तात्पर्य धार्मिक ज्ञान कराने से है, सत्संग आदि सुनने से है। यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वह शुभ अशुभ कर्मों को नहीं जान पाता, जिस कारण से वह पाप करता रहता है। जो सत्संग सुनते हैं उनको संपूर्ण कर्मों का तथा अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। वह कभी पाप नहीं करता। वह हंस पक्षी जैसा है जो सरोवर से केवल मोती खाता है, जीव जंतु मछली आदि आदि नहीं खाता। इसके विपरीत अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति बुगले पक्षी जैसे स्वभाव का होता है। बुगला पक्षी मछली कीड़े मकोड़े आदि आदि जल के जंतु खाता है। शरीर से दोनों हंस पक्षी तथा बगुला पक्षी एक जैसे आकार तथा सफेद रंग के होते हैं। उनको देखकर नहीं पहचाना जा सकता, उनके कर्मों से पता चलता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान युक्त व्यक्ति शुभ कर्मों से तथा तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति अशुभ कर्मों से पहचाना जाता है। कबीर साहब कहते हैं, पहले अपने धर्म को भली भांति सिखलाए, अन्य धर्म की सीख सुनी भटकी बाल बुद्धि जाए। भावार्थ, बच्चों को या परिवार के अन्य सदस्यों को पहले अपने धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से कराना चाहिए। जिनको अपने धर्म यानी धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं, वह बालक जैसी बुद्धि का होता है। वे अन्य धर्म पंथ की शिक्षा सुनकर भटक जाते हैं। जिनको अपने धर्म यानी पंथ का संपूर्ण ज्ञान है, वह भ्रमित नहीं होता। धर्म बोध पृष्ठ 182 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, जो कछु धन का लाभ हो, शुद्ध कमाई कीन, ता धन के 10वें अंश को अपने गुरु को दीन। 10वां अंश गुरु को दीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। भावार्थ, शुद्ध नेक कमाई से जो लाभ होता है उसका 10वां भाग अपने गुरुदेव को दान करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, जे गुरु निकट निवास करे, तो सेवा कर नित्य, जो कछु दूर बसे, पल पल ध्यान से हित। भावार्थ, यदि गुरु जी का स्थान आपके निवास के निकट हो तो प्रतिदिन सेवा के लिए जाइए। यदि दूर है तो उनकी याद पल पल करनी चाहिए। इससे साधक का हित होता है, यानी लाभ प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं, छठे मास गुरु दर्शन करंते, कबहु न चुको हंस। गुरु दर्श अरु सत्संग, विचार सो उधरे जात है वंश। छठे मास ना करी सके, वर्ष में करो धाय। वर्ष में दर्शन नहीं करें, सो भक्त साकिट ठहराए। जय गुरु पर लोग गमन करे, सीख मानियो शीश। हरदम गुरु को साथ जानी, सुमरो नित जगदीश। गुरु मरामत जानियो, वस्त्र त्यागा स्थूल। सूक्ष्म देही गमन करी, खिला अमर वह फूल। सतलोक में बैठी कर, गुरु निरखै तोहे। गुरु तजना और मानिए, अध्यात्म हानि होए। गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय। नाम जपै अरुदान धर्म में, कबहु ना अलसाए। जैसे रवि आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता अरु प्रकाश को दूर ही ते पहुंचाए। ऐसे गुरु जहां बसे, सब पर करे रजा। गुरु समीप जानकर, सकल विकार करत लजा। भावार्थ, गुरु जी के दर्शन छठे महीने अवश्य करें। सत्संग और गुरु दर्शन से पूरा वंश मुक्त हो जाता है। यदि छठे मास दर्शन नहीं कर सकता तो वर्ष में बेसब्रा होकर यानी अति उत्साह के साथ दर्शन करने जाएं। यदि एक वर्ष में गुरु दर्शन नहीं करता है तो वह शिष्य भक्तिहीन माना जाता है। यदि गुरुजी सतलोक चले गए
तो उनकी शिक्षा को आधार मानकर अपना धर्म कर्म करते रहिए। अपने गुरुदेव को पल पल अपने साथ समझकर परमेश्वर का भजन करो। जो गुरुजी ने दीक्षा मंत्र दिए हैं उनका जाप करते रहो। गुरुजी को मरा नहीं समझें। यह तो स्थूल शरीर त्यागा है। जैसे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, शरीर तो सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर रूपी वस्त्र त्यागा है। नूरी शरीर से सतलोक चले गए हैं, वहां पर अमरत्व प्राप्त कर लिया है। आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जी को भी तो जाना है। बिना मरे यानी स्थूल शरीर त्यागे सतलोक जाया नहीं जा सकता। यह तो शिष्यों को भी त्यागना है। फिर गुरुजी के शरीर त्यागने का शोक न करके उनके द्वारा बताई गई साधना करें तथा मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। गुरुदेव सतलोक में बैठकर आपको देख रहा होता है। गुरुजी के संसार छोड़कर जाने के पश्चात अन्य को गुरु रूप में नहीं देखना, नहीं तो भक्ति की हानि हो जाएगी। गुरुजी के उपदेशी शिष्य की परमेश्वर सहायता करता है। शिष्य को गुरुजी के बताए नाम, जाप तथा दान धर्म करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य दूर आकाश से सबको उष्णता तथा प्रकाश प्रदान करता है, सबको अपने साथ दिखाई देता है, इसी प्रकार गुरुजी कहीं पर भी बैठा है, वहीं से अपने भक्तों पर कृपा करता है। गुरुजी को समीप तथा दृष्टा जानकर सब विषय विकारों को करने में शर्म करके परहेज करें। धर्म बोध पृष्ठ 183 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, कबीर केते जन का दिक गृही, जो निज धर्म प्रवीण, पायो शुभ गति आप ही और अनहु मति दीन। भावार्थ, राजा जनक जैसे गृहस्थी अपने धर्म के विद्वान थे, यानी मानव कर्म के ज्ञानी थे, जिस कारण से स्वयं भी शुभ गति प्राप्त की, यानी स्वर्ग प्राप्त किया तथा औरों को भी स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताया। कबीर साहब कहते हैं, हरि के हेत न देत, धन देत कुमार्ग माही, ऐसे अन्यायी अधम, बांधे यमपुर जाही। भावार्थ, जो व्यक्ति धर्म नहीं करते और पैसे का गलत प्रयोग करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं या व्यर्थ के दिखावे में खर्च करते हैं, ऐसे अन्यायी नीच यमलोक यानी नरक लोक में बांध कर ले जाए जाते हैं। भक्त व्यवहार कैसा हो? नज धन के भागी जेते, सगे बंधु परिवार, जैसा जाको भाग है, दीजय धर्म संभार। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि संपत्ति के जो भी जितने भी भाग के कानूनी अधिकारी हैं, उनको पूरा पूरा भाग देना चाहिए। अपने अपने धर्म कर्म को ध्यान में रखकर, यानी भक्त को चाहिए कि जिसका जितना हिस्सा बनता है परमात्मा से डरकर पूरा पूरा बांट दे। धर्म बोध पृष्ठ 184 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, खाट पड़े तब झखई, नयनन आवे नीर, यतन तब कुछ बने नहीं, तनु व्याप मृत्यु पीर। भावार्थ, वृद्ध होकर या रोगी होकर जब मानव चारपाई पर पड़ा होता है और आंखों में आंसू बह रहे होते हैं, उस समय कोई बचाव नहीं हो सकता। मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा हो रही होती है। कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते उनका अंत समय महा कष्टदायक होता है। उसके प्राण सरलता से नहीं निकलते। उसको इतनी पीड़ा होती है जैसे 1,00,000 बिच्छुओं ने डंक लगा दिया हो। उस समय यम के दूत उसका गला बंद कर देते हैं। व्यक्ति न बोल सकता है, न पूरा श्वास ले पाता है, केवल आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इसलिए भक्ति तथा शुभ कर्म जो ऊपर बताए हैं, मानव को अवश्य करने चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, देखे जब यम दूतन को, इत उत जीव लुकाए, महाभयंकर भेष लखी, भयभीत हो जाए। भावार्थ, यम के दूतों का भयंकर रूप होता है। मृत्यु के समय यमदूत उसी धर्म व भक्तिहीन व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। उनको देखकर भय के मारे वह प्राणी शरीर में ही इधर उधर छुपने की कोशिश करता है। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति दान किया नहीं, अब रह कास की ओट, मार पीट प्राण निकाल ही, जम तोड़ेंगे होंठ। भावार्थ, न गुरु किया, न भक्ति और न दान धर्म किया, अब किसकी ओट में बचेगा। यम के दूत मार पीट करके प्राण निकालेंगे और बिना विचारे चोट मारेंगे, यानी बेरहम होकर
पीट पीट कर तेरे होठ फोड़ेंगे। होठ फोड़ना बेरहमी से पीटना अर्थात निर्दयता से मारेंगे। धर्मबोध पृष्ठ 185-186 पर सामान्य ज्ञान है। धर्मबोध पृष्ठ 187 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, मान अपमान सम कर जाने, तजय जगत की याश, चाह रहित संशय रहित, हर्ष शोक नहीं तास। भावार्थ, भक्त को चाहे कोई अपमानित करे उस और ध्यान न दे, उसकी बुद्धि पर रहम करें, और जो सम्मान करता है उस पर भी ध्यान न दें। यानी किसी के सम्मानवश होकर अपना धर्म खराब न करें। हानि लाभ को परमात्मा की देन मानकर संतोष करें। कबीर साहब कहते हैं, मार्ग चले अधोगति, चार हाथ माही देख, पर तरिया पर धन ना चाहे, समझ धर्म के लेख। भावार्थ, भक्त मार्ग पर चलते समय नीचे देखकर चलें। भक्त की दृष्टि चलते समय 4 हाथ यानी 6 फुट दूर सामने रहनी चाहिए। धर्म कर्म के ज्ञान का विचार करके पर स्त्री तथा पर धन को देखकर दोष दृष्टि न करें। कबीर साहब कहते हैं, पात्र कुपात्र विचार कर, भिक्षा दान जो लेत, नीच अकर्मी सूम का, दान महा दुख देत। भावार्थ, संत यानी गुरु को अपने शिष्य के अतिरिक्त दान भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। कुकर्मी तथा अधर्मी का धन बहुत दुखी करता है। पृष्ठ 188 पर सामान्य ज्ञान है। धर्मबोध पृष्ठ 189 पर कबीर साहब कहते हैं, इंद्रिय तत्व प्रकृति से आत्म जान पार, जाप एक पल नहीं छूटे, टूट न पावे तार। भावार्थ, आत्मा को 5 तत्वों से भिन्न जाने। शरीर आत्मा नहीं है। निरंतर सतनाम का जाप करें। कबीर साहब कहते हैं, जब जप करी के थक गए, हरि यश गावे संत, कै जिन धर्म पुराण पढ़े, ऐसो धर्म सिद्धांत। भावार्थ, यदि भक्त जाप करते करते थक जाए तो परमात्मा की महिमा की वाणी पढ़ें। यदि याद है तो गाएं या अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़ें। यह धार्मिक सिद्धांत है। धर्मबोध पृष्ठ 190 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी रोगी अर्थार्थी, जिज्ञासु ये 4, सो सब ही हरि ध्यावते, ज्ञानी उतरे पार। भावार्थ, परमात्मा की भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। पहला, ज्ञानी। ज्ञानी को विश्वास हो जाता है कि मानव जीवन केवल परमात्मा की भक्ति करके जीव का कल्याण कराने के लिए प्राप्त होता है। उनको यह भी समझ होती है कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। अन्य देवी देवताओं की भक्ति से जन्म मरण का कलेश नहीं कटेगा। पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेकर बात बनेगी। इसलिए ज्ञानी भक्त पार होते हैं। दूसरा, अर्थार्थी, जो धन लाभ के लिए भक्ति करते हैं। तीसरा, आर्थ यानी संकटग्रस्त, केवल अपने संकट का नाश करने के लिए भक्ति करते हैं। चौथा, जिज्ञासु। जिज्ञासु परमात्मा का ज्ञान अधूरा समझते हैं और वक्ता बनकर महिमा की भूख में जीवन नाश कर जाते हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में भी है। धर्मबोध पृष्ठ 191 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है। इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है और दया के समान धर्म नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, योग यानी भक्ति के अंग 5 हैं। संयम मनन एकांत, विषय त्याग नाम रटन, होए मोक्ष निश्चिंत। भावार्थ, भक्ति के 4 आवश्यक पहलू हैं। संयम यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। धन संग्रह करने में, बोलने में, खाने पीने में, विषय भोगों में संयम रखें। यानी भक्त को कम बोलना चाहिए, विषय विकारों का त्याग करना चाहिए, परमात्मा का भजन तथा परमात्मा की वाणी प्रवचनों का मनन करना अनिवार्य है। ऐसे साधना तथा मर्यादा पालन करने से मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है।
पूर्ण परमात्मा भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि पूर्ण प्रभु अपने भक्त का रोग समाप्त कर देता है। यदि रोगी की आयु शेष नहीं, वह मृत्यु देवता के पास जाने वाला हो, तो भी परमात्मा उसको स्वस्थ करके 100 वर्ष यानी 100 वर्ष तक जीवन दे देता है, उसकी आयु वृद्धि कर देता है। पढ़ें कबीर सागर के अध्याय गरुड़ बोध से प्रमाण। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।